हेलो डियर व्यूअर्स, ये देखिए, ये है हमारी रीढ़ की हड्डी और इस एरिया को कहा जाता है सर्वाइकल स्पाइन। हमारे नेक के पीछे का जो एरिया है और यहाँ पे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो सी शेपेड होती है और इस कर्व के डेवलपमेंट का रिलेशन है आपके बेबी के इन्फेंसी से। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि ऐसा क्या आप कर सकते हैं जिससे आपके बेबी का ये जो सर्वाइकल स्पाइन है ये अच्छे से विकसित हो। नमस्कार, मैं हूँ मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट टमी टाइम, मतलब बच्चे को पेट के बल लिटाने से किस तरीके से ये सर्वाइकल स्पाइन का विकास सही तरीके से होता है। बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज को तो आपने देखा होगा कि उनके गले में कोई कंट्रोल नहीं होता, मतलब जब भी हम उन्हें हैंडल करते हैं तो अक्सर हम उनके हेड को, उनके सिर को पकड़ कर ही उन्हें इधर उधर कर दें क्योंकि उनके नेक और हेड में कोई कंट्रोल नहीं होता। धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बाय द टाइम वो 3 महीने के उम्र के हो जाए, फिर उनका ये नेक कंट्रोल थोड़ा सा आ जाता है और उनमें ये कैपेसिटी होती है वो साइड साइड देखे, मतलब इस तरीके से राइट और लेफ्ट देखने की कैपेसिटी उनमें हो जाती है, लेकिन वो ऊपर की ओर ऐसे नहीं देख पाते। सो हमारा एज पेरेंट्स ये कर्तव्य है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे उनमें ये कैपेसिटी भी बिल्ड हो और इससे उनके सर्वाइकल स्पाइन के विकास में अच्छा एक इफेक्ट पड़े। और बहुत ज़रूरी है कि बच्चा इस तरीके से ऊपर की ओर देख पाए, उनका ये जो सर्वाइकल स्पाइन है इसमें ये शीर्ष जो शेप है वो ढंग से विकसित हो, क्योंकि इससे एक फाउंडेशन मिलता है बच्चे को आगे दूसरे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को अटेन करने के लिए। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में क्रॉलिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, इन सारे माइलस्टोन्स की एक आइडिया आप तक पहुंचाई है और उसमें मैंने ये भी बताया है कि पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल होता है एक बेबी को इन माइलस्टोन्स को अचीव करने देने में, मतलब आप उनकी सहायता कर सकते हैं। वैसे तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन आप जितना स्टिमुलेट करेंगे उतना अच्छा रहेगा बेबी के लिए। ये टमी टाइम, बच्चे को पेट के बल लेटा के ऊपर देखने की जो एक्टिविटीज़ है ये बच्चे के इस सर्वाइकल स्पाइन को अच्छी तरह से बनाता है, विकसित करता है, जिससे कि बाकी माइलस्टोन्स को अचीव करने में बच्चे को आसानी होती है, चाहे वो क्रॉलिंग हो जाए या फिर सिटिंग हो जाए, स्टैंडिंग हो जाए, वॉकिंग हो जाए, आगे के जो भी माइलस्टोन्स है। अगर हम टमी टाइम की बात करें तो टमी टाइम स्टार्ट किया जाता है ऑलमोस्ट 1 महीने की उम्र से, मतलब आप बच्चे को पेट के बल लेटाएं। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस सर्वाइकल कर्व फॉर्मेशन। बच्चा अपने चेस्ट और शोल्डर को ऊपर की ओर उठाकर जब ये एक्टिविटी करता है तो उनके सारे बैक के मसल्स, नेक के मसल्स, शोल्डर के मसल्स, ये सारे मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं जो कि आगे की एक्टिविटीज के लिए उनको हेल्प आउट करते हैं। इस टमी टाइम से बच्चे के लंग्स या फेफड़ों की जो कैपेसिटी है हवा भरने की वो भी बढ़ती है, बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन सही, उनकी जो फील्ड ऑफ विजन है, मतलब कितनी दूर तक वो देख पाते हैं, इसमें भी बढ़ोतरी। साथ ही मोटर स्किल्स के डेवलपमेंट में भी इस पोजीशन का एक अहम योगदान रहता है। वैसे तो सुनने में काफ़ी आसान लगता है कि बेबी को पेट के बल लिटा दीजिए, लेकिन एक बच्चा कभी कभार काफ़ी इरिटेट भी हो सकता है और ज़्यादा देर शायद वो इस पोजीशन में रहना पसंद ना करे। तो ये है सबसे बड़ा चैलेंज। इसके लिए हमें कुछ एनकरेजिंग एक्टिविटीज़ करनी होगी, मतलब एज पेरेंट्स आप कुछ कलरफुल टॉयज़ खरीदे, कुछ रैटल्स खरीदे, कुछ ऐसे खिलौने खरीदे जिसको देखकर बच्चा स्टिमुलेट हो कि वो उस पोजीशन को मेंटेन करे। और टमी टाइम के बाद बच्चे के बैक मसल्स में या नेक मसल्स में, शोल्डर मसल्स में काफ़ी थकान भी हो जाती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर सेशन के बाद बच्चे को आप गोद में उठाएं, थोड़ा उन्हें पुचकारें, सहलाएं, ताकि उनको वो कंफर्ट और रिलैक्सेशन महसूस हो और उन्हें ये भी लगे कि आफ्टर आई डू दिस एक्टिविटी मुझे कुछ पॉजिटिव मिलने वाला है। माँ के पास रहना, माँ के गोद में रहना हर बच्चे को अच्छा लगता है, तो ये एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का काम भी करेगा। इसके अलावा उनके स्लीप शेड्यूल और उनके फीडिंग शेड्यूल का भी आप ख्याल रखिए ताकि बच्चा अपनी थकान से जल्दी ही उभर पाए।
और पहले जैसे मैंने आपको कहा है कि बच्चे का ये टमी टाइम क्योंकि उनके सर्वाइकल कर्व को अच्छे तरीके से डेवलप कराएगा तो उनका बाकी डेवलपमेंट सही होगा। ये इसलिए क्योंकि साइंटिफिकली जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये एक टॉप डाउन ऑर्डर में होता है, मतलब हेड एंड नेक का सही डेवलपमेंट होगा तो आगे जाके बाकी सारे डेवलपमेंट एक अच्छी तरीके से टाइम पे होते जाएंगे। बाय 3 मंथ्स, जब तक आपका बच्चा 3 महीने का हो जाए, आपको क्या करना चाहिए, पूरे दिन भर में कम से कम ये श्योर करना चाहिए कि वो 1 घंटा पेट के बल लेटे। 1 घंटा एट ए स्ट्रेच नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आप अलग अलग टाइम पे बच्चे को इस पोजीशन में लेटाए। टोटल ऑलमोस्ट 1 आवर का ये होना चाहिए बाय द टाइम बच्चा 3 महीने का हो जाए। इसके आगे जब बच्चा 4 से 7 महीने का रहता है उस दौरान काफ़ी हद तक नेक कंट्रोल आ चुका होता है, फिर भी ये जो ऊपर देखने की उनकी एक्टिविटी है इसको एनकरेज करने के लिए बच्चे को 3 से 5 मिनट्स आप एट ए स्ट्रेच आप रख सकते हैं और फिर क्यूमुलेटिव इस तरीके से 1-1.5 घंटा उसको पूरे दिन भर में पेट के बल लेटाने की कोशिश करें। अब बच्चा ये भी कोशिश करने लगेगा कि वो अपने हाथों की मूवमेंट इधर उधर करे इसी पोजीशन में, तो शोल्डर मसल्स की फर्दर स्ट्रेंथ। 4 से 7 महीने के बच्चे को आप एक लो लाइंग एरिया में लेटा दे इस पोजीशन में, एक कारपेट में या फिर किसी ब्लैंकेट के ऊपर। उनको किसी सोफे या बेड पे ना लेटाए क्योंकि उससे गिरने का खतरा रहेगा। इस तरीके से लो लेवल पे उनको लेटाकर आप कुछ खिलौने वगैरह दे दें और अगर वो इस पोजीशन में ना रहना चाहे तो आप ये श्योर करें कि आप उनको कुछ स्टिमुलेशन दें, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है। और माँ क्या कर सकती है या पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, बच्चे के लेवल में खुद लेटकर उनके साथ आई टू आई कांटेक्ट करके कोई गाना गा सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, तो इससे बच्चा इस पोजीशन को एंजॉय करना शुरू कर देगा। तो ये थी कुछ बातें रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पाइन एंड रिलेशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन डेवलपमेंट टू टमी टाइम। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इस सिंपल पेट के बल बच्चे को लिटाने से आप कितना बड़ा एक इफेक्ट उनके शरीर में प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरीके के साइंटिफिक नॉलेज को एकदम सिंपल वे में मैं इस चैनल में समझाती हूँ। अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन है या आप एक नई माँ है जो बच्चे की परवरिश करना सीख रही है तो फिर इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं। और अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।